नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। गौर फरमाते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां मामला पूर्वी चंपारण के महेसी प्रखंड के इब्राहिमपुर मिडिल स्कूल का है, जहां के एक शिक्षक शाहिद रजा, जो कि 302 आर्म्स एक्ट के तहत जेल की सजा काट चुके हैं, वैसे शिक्षक छात्र को क्या पाठ पढ़ाएंगे, जिसकी शिकायत याचिकाकर्ता के द्वारा बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि को दी जा चुकी है। किंतु शिक्षा विभाग का चीरहरण करते हुए शिक्षक बड़े आराम से बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि शिक्षक ने विद्यालय में अपना योगदान तब दिया जब वहां शिक्षक जेल की सजा काट रहा था। इस स्थिति की जानकारी शिक्षा पदाधिकारी को भी है, किंतु पूरा शिक्षा का चीरहरण करने पर शिक्षा विभाग उतारू है। जी, पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड में एक इब्राहिमपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। उसके शिक्षक मोहम्मद शाहिद रजा अंसारी, जो मिर्जापुर के निवासी हैं जी, उनकी नियुक्ति 2005 में 11 माह के लिए, जो जिस समय लालू यादव की सरकार थी जी, और 11 माह के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी जी। नियुक्ति के बाद ये कांड किए थे। हाँ, तो उसके बाद भी तो सरकार को चाहिए कि हाँ, उसके बाद ये जेल में रहने के बाद, जेल से जब पौने 2 साल के बाद, जबकि 11 महीने का ही इनकी सर्विस थी जी, और 11 महीने के अंदर में तो शिक्षा मित्र में तो इनका नवीकरण होना चाहिए था जी, जो कि नवीकरण जेल में रहते ये कैसे कर लिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो इन्होंने डाला है जी, जो निगरानी पोर्टल पर सारे शिक्षकों को डालना था जी, उसमें इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7/2006, ये पूरे प्रखंड का ये लिस्ट है जी, जिसमें इनकी भी जो है 7वें नंबर पर, इब्राहिमपुर का जो शिक्षक का लिस्ट है उसमें 7वें नंबर पर इनका नाम दर्ज है। इसमें 1/7/2006 अंकित है जी। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7/6, और उस पीरियड में वो जेल में थे। अच्छा, तो जिस पीरियड में वो जेल में थे, क्या उस समय उन्होंने माने तनख्वाह उठाया था या नहीं उठाया? अब उसके लिए मैलिटी कैसे हो सकता है? जब सरकार में कोई भी व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देते हैं सरकारी विभाग में किसी भी कार्यालय में, तो वो डॉक्यूमेंट्स उनका प्राइवेट नहीं होता है जी। लेकिन विभाग हमको दिग्भ्रमित करती है और हमको आज तक उसकी सूचना नहीं दी कि उनका अनुपस्थिति भी बनी मांगा। ये कितने दिन से आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये सबसे पहली बात है कि इनके खिलाफ में एक आवेदन 29/1/22 को ये पब्लिक पिटीशन है। ये पब्लिक पिटीशन मुख्यमंत्री के नाम से भेजा गया था जी, 29/1/22 को दोनों ही कार्यालय में। ये आरडीडी ऑफिस में नहीं, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी डीएम साहब को, अच्छा, दोनों आदमी को मैं जा करके व्यक्तिगत रूप से मिलना भी चाह रहा था, लेकिन उस दिन वो लोग मिल नहीं पाए। तो मैं आवेदन रिसीव करवा करके मैं पुनः वापस आ गया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए भी मैं सूचना के तहत, आरटीआई के तहत मैं मांग किया हूं, लेकिन आज तक कोई सूचना मुझे इसका मतलब है कि बिहार सरकार ऐसे ऐसे शिक्षक को बहाल कर रही है जो अभियुक्त भी है और पढ़ाने में नाकाम है, उसके बावजूद ऐसे ऐसे शिक्षक पदस्थापित है। पदाधिकारी महोदय के। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां शंकर सरैया चौक स्थित अवैध सोनू मेडिकल सेंटर पर औचक निरीक्षण किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार जांच दल में सम्मिलित पदाधिकारियों के साथ स्थानीय थाना के सहयोग से छापेमारी की। उक्त छापेमारी के दौरान दुकानदार दुकान से गायब निकला। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि उक्त दुकान का औषधि अनुज्ञप्ति नहीं है, वहीं दुकान अनुज्ञप्ति विहीन होने के कारण एलोपैथिक दवा का विधिवत जब्ती सूची तैयार कर दवा को जब्त करते हुए ले जाया गया है। वह संदिग्ध दवा का सैंपल जांच के लिए सरकारी लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है। वहीं मौके पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मणिभूषण प्रसाद एवं स्थानीय थाना के क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ एक शिकायत पत्र मिला था जी, जिसमें बच्चों द्वारा दवा दुकान चलाई जा रही है और गलत तरीके से दवा विक्रय किया जा रहा है जी जी। ये परिवाद पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से सिविल सर्जन कार्यालय में आया जी जी। उनके द्वारा फिर हमारे सहायक औषधि नियंत्रक महोदय को प्रेषित किया गया जी जी। उनके द्वारा एक जांच दल गठित करके जी जी जांच हेतु आदेश निर्गत किया है जी जी। उसी के आलोक में हमने एसडीओ साहब से अनुरोध करके एक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया जी जी। प्रतिनियुक्ति के उपरांत जांच दल के द्वारा सामूहिक रूप से जांच की गई है जी जी। ये शंकर सरैया जगह है जी जी, तुरकोलिया प्रखंड अंतर्गत जी जी, जिसमें
सोनू मेडिकल हॉल, सोनू मेडिकल सेंटर जी जी संचालित है। जी जी। जब स्थल पर आए हैं तो यहाँ पर कोई व्यक्ति था नहीं। आसपास के लोगों, दुकान खुली हुई थी, आसपास के लोगों से जानकारी जुटाकर फिर इनसे पूछताछ की गई। यहाँ बोर्ड पर एक नंबर अंकित है जिसमें कईमुद्दीन अंसारी जी का नाम है। उनसे नंबर, मोबाइल नंबर जो अंकित है उस पर संपर्क किया गया, तो वो कहीं व्यस्त होने के कारण आने से असमर्थता जताई है। तत्पश्चात जो यहाँ पर था उनसे अनुज्ञप्ति की मांग की गई, तो कईमुद्दीन जी ने अनुज्ञप्ति देने से इनकार किया। बोला कि इसको लाइसेंस नहीं है, जब्ती सूची बनाकर जब्त की गई है। एक औषधि का गुणवत्ता जांच हेतु, संदिग्ध औषधि का गुणवत्ता जांच हेतु नमूना लिया गया, जिसको लेबोरेटरी, सरकारी लेबोरेटरी भेजा गया। कौन सा दवा है जिसको लेबोरेटरी भेजना है? ये एक कफ सिरप है, डेक्सामेथोर्फिन, उसमें एक साल्ट है और है उसमें। सर अपना नाम और मेरा नाम सुशील कुमार, औषधि। वहीं खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां औराई थाना क्षेत्र के राजखंड पंचायत में अग्नि से बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के अग्निशमन अधिकारी दीपक कुमार के द्वारा अग्नि से बचाव को लेकर समय में किस तरीके से बचाव करना है उसके तरीके भी बताए गए, जिसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। वही खबर मुजफ्फरपुर के बोचहा से है, जहां जिले में राजकीय मध्य विद्यालय बरहेता गंगाराम के प्रभारी प्रधान अध्यापक के पद पर रहे सुरेश कुमार ठाकुर के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिवार की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उनका विद्यालय परिवार की ओर से फूल माला से स्वागत किया गया। तो वहीं उन्हें पुष्प गुच्छ एवं बुके देकर भी सम्मानित किया गया। साथ ही सुरेश कुमार ठाकुर ने वहां पदस्थापित शिक्षक जगदीश कुमार को विद्यालय का कार्यभार सौंपा। तत्पश्चात उनके अभिवादन समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं खबर बिहार के पटना से, जहां रोहतास की चंदन पहाड़ी स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को मुक्त कराने के लिए बिहार विधान परिषद ने नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर को हम उस शिलालेख को मुक्त करवाने के लिए धरने पर बैठे थे, जिसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की गई और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को मुक्त करवा दिया है और उसका ताला खुलवाया गया है। आज कल एक ऐतिहासिक दिन था जब सम्राट अशोक के शिलालेख की मुक्ति हुई और इस मुक्ति को हम एक विजय दिवस के तौर पर भी मनाने का काम करेंगे और हम शिलालेख पूजा भी करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर शिलालेख की पूजा करने का भी काम करेंगे। ये हमारा इतिहास है। हम भारत सरकार को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। इस सासाराम की घटना, आप सोचिए कि लगभग 25 साल से उस पर अवैध कब्जा किया गया और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टीकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जा रहा। हम प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने 1 अक्टूबर को इस पे धरना दिया था और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, इसको खाली कराया गया कि नहीं किया गया। पुरातत्व विभाग भारत सरकार को लगातार वहां बैठक करने के लिए भेजा गया और वहां के चाबी, ये भी सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के एमजी अंसारी जी के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये सम्राट अशोक के शिलालेख को कब्जा किए हुए थे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता। इसलिए महागठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इतिहास दुनिया देखे। हम जिस भारत के अशोक स्तंभ की पूजा करते हैं, हमारा पहचान है, उस अशोक, सम्राट अशोक के शिलालेख को ये लोग दिखाना नहीं चाहते। नीति में जिन चीजों को बताया जाता है, जब हम लोगों को संज्ञान में आया
कि सम्राट अशोक के शिलालेख को वहां पर घेर के रखा गया चंदन पहाड़ी पर, हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत जाकर वहां धरना भी दिया और वहां पर मॉनिटरिंग भी कराने का काम शुरुआत किया। और प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद दे रहा हूं कि लगातार प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। वहीं खबर रामगढ़वा से है, जहां जन सूरज पदयात्रा के दौरान 49वें दिन प्रशांत किशोर का स्थानीय भलुवैया गांव स्थित एमके मिशन आवासीय विद्यालय परिवार के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक धन्य कुशवाहा के द्वारा फूल की माला पहनाकर एवं प्रतिष्ठा की चादर उड़ाकर प्रशांत किशोर का स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय के शिक्षक एवं बच्चों ने भी फूल की माला पहनाकर प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत करके उनके नारे भी लगाए। इस दौरान उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और एक कामयाब इंसान बनिए। वहीं खबर रामगढ़वा से है, जहां स्थानीय सिंघासनी गांव निवासी अरुण कुमार सिंह के बड़े सुपुत्र व चंपारण के वीर सपूत 26 वर्षीय शहीद विवेक कुमार सिंह के शहादत की खबर सुनकर उनके परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सिंघासनी गांव में मातमी सन्नाटा सा छा गया है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उक्त घटना की सूचना पाते ही बुधवार की सुबह ग्रामीणों की भीड़ शहीद विवेक सिंह के घर पर पहुंच गई, लेकिन घटना के 18 घंटे बाद भी इस क्षेत्र के न कोई सामाजिक कार्यकर्ता, न प्रशासनिक अधिकारी और न ही कोई जनप्रतिनिधि शहीद के घर सिंघासनी पहुंचे, जिससे शहीद के परिजनों एवं ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं विवेक कुमार सिंह की शहादत से ग्राम गढ़वावासी जहां अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो शहीद के पैतृक गांव सिंघासनी के लोगों की आंखों में गर्व के साथ आंसू का समंदर भी दिखाई दे रहा है। वहीं खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मनियारी थाना क्षेत्र की जमीन खरीद बिक्री में 85 लाख के घोटाले में नरेंद्र कुमार, राजेश कुमार चौधरी व सुधीर कुमार चौधरी के बकाया पैसे मांगने पर भूमाफिया से मिली धमकी पर उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाई है, मगर पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तीनों का कहना है कि 85 लाख रुपए बाकी होने के कारण मुझे उदय शंकर प्रसाद की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायत इन लोगों ने कई बार प्रशासन को दी है, किंतु प्रशासन किसी अनहोनी के इंतजार में बैठी है। 2019 में 15 कट्ठा जमीन 3 वाले मिलकर के लिए थे। नरेंद्र कुमार मेरा नाम होगा, सुधीर चौधरी है जिनके नाम पर एग्रीमेंट है, वो राजेश कुमार है। और जमीन हम लोग का 2-3 कट्ठा जमीन बेचे, हम लोग बेचे, उनको पैसा दिए, 25 लाख एडवांस दिए थे। उसके बाद कुछ ग्राहक से पैसा लेकर के 1.5 करोड़ रुपये के आसपास उनको दिए, कुछ रजिस्ट्री किए, उनके यहाँ 85 लाख रुपये हम लोग का बच गया, जो हम लोग को पैसा नहीं दे रहे और हम लोग को धमकी देते रहते हैं कि हम आपके साथ कुछ घटना कर सकते हैं। उदय बाबू कौन है? उदय बाबू हमें पांडे ट्रेवल्स उनका चलता है, मोटर फेडरेशन का अध्यक्ष है और एक सचिव भी है दमंग। और हम लोग को बोले कि 14 फीट रास्ता निकाल कर आप लोगों को जमीन मिली, 2 साल में उससे रोड हुआ नहीं। हम लोग दूसरी जगह से रोड लिए और रोड लिए, उसका पैसा देना तो वो पैसा भी नहीं दिए। जब पैसा के लिए हम लोग तगड़ा करने लगे तब हम लोग को धमकी दी और 50 लाख रंगदारी का हम लोग पर केस कर दिए। कहाँ केस किए? मैंने पिटीशन दे दिया थाना में। पेपर के अनुसार बोले? पेपर के अनुसार FIR लॉन्च हुआ है कि नहीं? FIR लॉन्च नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम लोग को 4 रजिस्ट्री के बाद वो अपना टोटल जो बुक हम लोग किए हुए थे, जो बाउंड्री उंड्री भी किया था, उस सबको तोड़वा कर उनके मैनेजर जो है ये ब्रजभूषण चौधरी, उनके द्वारा सारा प्लॉट को बेच दिया। हम लोग कहे सर मेरा जो बिका है उसका हिसाब कर दीजिए, हमको प्रेशर रहा है, पार्टनर की तरफ से मैं आपको पैसा दिया हूँ, पार्टनर से बोला है, पार्टी से लेकर दिया हूँ, हमको प्रेशर रहा है, आप जो है हमको हिसाब कर दीजिए। हमको लड़की का भी शादी करना है, जो व्यवस्था किए हुए थे उस सब हम दिए हुए हैं, हमको 1 रुपया नहीं है। अब हो जाएगा तब हो जाएगा, टालते 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 अब हम। वहीं खबर कुर्नी से है, जहां उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। बुधवार को महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुढ़नी पहुंचे। वहां जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुढ़नी में महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनको भारी मतों से जिताइएगा, ये जीत यहाँ की जनता की जीत होगी। वहीं बीजेपी पर कड़ा हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का मतलब है झूठी पार्टी, बीजेपी के नेता केवल जुमलेबाजी, झूठ और झूठा प्रचार करते हैं। तेजस्वी यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमारे उम्मीदवार जीत के बाद आपके लिए ही काम करेंगे।
वहीं एक और खबर कुर्नी से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद यादव के समर्थन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी ने उपचुनाव में अति पिछड़ा के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया है और केदार प्रसाद गुप्ता भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जन कल्याण योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुटनी की जनता को 1000 करोड़ रुपया देकर सेवा की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा उम्मीदवार देकर अति पिछड़ों का सम्मान भी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों को सम्मान दिया है केदार गुप्ता जी को टिकट देकर। केदार गुप्ता जी अति पिछड़े समाज से आते हैं। एक अति पिछड़ा का बेटा भले किसी ही पार्टी से हो, अनिल सहनी जी पिछली बार वहां से विधायक रहे, अति पिछड़ा थे, सहनी समाज से थे। तो महागठबंधन के लोगों ने, जदयू ने अति पिछड़ा का अपमान कर दिया और अति पिछड़ा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा को टिकट देकर किया है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ पुरानी विधानसभा में जन कल्याण की योजनाओं को मैं बता रहा हूं, पूरा नहीं, विकास के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बाकी नहीं, जन कल्याण की योजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं में 1000 करोड़ लगभग 1 करोड़ रुपए देकर पुरानी की जनता की माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा की है। और एक तरफ सिंडिकेट कहता है 5 करोड़ में हम चुनाव जीत लेंगे। 5 करोड़ कहने का संकेत क्या है? जनता कह रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं, चौराहे पे कहती करे, हम सभा किए, जहां हम जनसंवाद किए वहां कही। तो सिंडिकेट अगर कहता है कि हम 5 करोड़ में यहाँ चुनाव जीत जाएंगे तो उसका अनर्थ अन्याय का पैसा है और वह पैसा चुनाव में भ्रष्टाचार के रूप में खर्च करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ लगभग रुपए जो उन्होंने खर्च किया है पुरानी की जनता की सेवा में, तो जनता के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति। वहीं अगली खबर केसरिया से, जहां अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर तथा झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ आई हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग मुख दर्शक बना हुआ है। आपको बता दें कि ग्रामीणों क्षेत्रों से लेकर नगर मुख्यालय तक अवैध ढंग से बिना लाइसेंस व डिग्री के डॉक्टरों का कारोबार फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करती है। बता दें कि डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जो भवानी अल्ट्रासाउंड के नाम पर निजी नर्सिंग होम का गोरख धंधा चलाते हैं, वहीं झोला छाप डॉक्टर छोटे से छोटा तथा गंभीर रोगों का इलाज करके मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके इस कृत्य से जहां लोगों के पैसे की बर्बादी के साथ जान भी जोखिम में पड़ रही है, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अगली खबर औरैया से है, जहां सौसैया जिला अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट प्रमोद त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव ने की। जनपद के सैकड़ों फार्मासिस्ट सहित तमाम स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्टाफ मौजूद रहा। इस मौके पर डीपीए के अध्यक्ष संदीप सिंह और जिला मंत्री अवनीश कुमार, पूर्व डीपीए मंत्री रामभक्त वर्मा सहित काफी संख्या में स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।